गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके सामने जो एसएसटी का एक टॉपिक लेके आए हैं, वो देखने में हमें टॉपिक माना कि शॉर्ट लग रहा है, लेकिन आज के विद्यार्थी को ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में राजनीतिक दल कार्य कैसे करते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक्चुअल में राजनीतिक दल होते क्या हैं। राजनीतिक दल जैसे कि कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, हजका पार्टी, बसपा पार्टी, ये जो राजनीतिक दल होते हैं ना, एक्चुअल में इनका काम क्या होता है? ये कुछ व्यक्तियों का संगठन होता है जो एक ही विचारधारा के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। जिस प्रकार हमारे परिवार का मुखिया घर का बड़ा व्यक्ति होता है या हमारा पिता होता है, उसी प्रकार किसी एक राजनीतिक दल का भी कोई ना कोई मुखिया होता है और सब उसके विचारों से सहमत होते हैं, तभी जाके ही उसे पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। अब माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि एक्चुअल में क्या गुण होते हैं राजनीतिक दलों के? What is the quality of political parties? पहला गुण, पहली क्वालिटी, वैसे तो बहुत सारे गुण होते हैं जो है मैन करने, लोकतंत्र के लिए जरूरी है राजनीतिक दल। लोकतंत्र क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे लोकतंत्र किसे कहते हैं, तब आपने परिभाषा देनी है जनता के लिए जनता द्वारा शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक पार्टी बहुत जरूरी है। हमें कोई भी कानून पास करना है, संसद में कानून को लेके जाना है, तो राजनीतिक दल का होना बहुत जरूरी है। अब ये तो है नहीं कि संसद के अंदर सारे के सारे व्यक्ति जाके बोल दें हमें ये कानून चाहिए, हमें वो चाहिए ना, ऐसा नहीं होता। हमारे चुने हुए व्यक्ति संसद के अंदर जाते हैं। अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा विधानसभा के अंदर 90 मेंबर्स हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं। लोकसभा के अंदर 10 मेंबर को हम चुनकर भेजते हैं। उसी प्रकार हर राज्य के अंदर जो सीटें हैं लोकसभा की चाहे विधानसभा की, वो निश्चित है कि इस राज्य से इतने उम्मीदवार चुन के आएंगे, इस राज्य से इतने आएंगे, ऐसे डिसाइड कर रखा है। तो ये दल ही होते हैं, राजनीतिक दलों में से पार्टी के जो मेंबर है चुनकर आते हैं, तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक दल ही दबाव समूह के द्वारा किसी भी कानून को पास करवाते हैं, किसी भी कानून का विरोध करते हैं ये पार्टियां। दूसरा कारण, मजबूत सरकार बनाते हैं। मान के चलो हरियाणा विधानसभा के अंदर अगर 90 सीटें हैं विधानसभा की और किसी एक राजनीतिक दल को उस 90 में से 70 या 75 सीटें मिल जाती है, तो उनकी मजबूत सरकार बनती है, फैसले वो अच्छे लेते हैं। और अगर गठबंधन की सरकार बनी होगी, 20 कहीं से लिए 30 किसी पार्टी से, तो वो सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी और ना ही उनका डिसीजन कोई ऐसा होगा कि जो जनता को अच्छा लगेगा, क्योंकि सब लोगों की विचारधारा एक जैसी नहीं मिलती। इतिहास बताता है हमें, जिस भी राज्य के अंदर गठबंधन की सरकार होती है वहां जनता खुश नहीं होती। जनता खुश वहां पर होती है जहां पर मेजोरिटी की सरकार होती है। माइनॉरिटी की सरकार को कोई भी लाइक नहीं करता। विरोधी दल सरकार की निरुष्टता पर जोर लगाती है। एक मिनट, कोई भी सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकता। तो एक पार्टी जीत जाती है, जो हारी हुई पार्टी है, जो पार्टी हार जाती है, वो जीतती हुई पार्टी के ऊपर अंकुश लगा के रखते हुए कोई गलत कार्य ना कर, लोगों को शिक्षा देती है कि देखो ये कानून गलत करने जा रहे हैं और आप इस कानून को पास मत होने दो। तो सरकार के अच्छे या बुरे
किसी प्रकार के कार्यों की जो रिसर्च है वो राजनीतिक दल ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राजनीतिक दलों से हमें शिक्षा मिलती है। राजनीतिक शिक्षा मिलती है इन दलों से हमें। ये कैसे कार्य करते हैं, कब चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर कौन भाग ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है इन्हीं राजनीतिक दलों से। जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करते हैं। अगर ये जनता है और ये सरकार तो बीच में कड़ी का काम करती है। इसकी बातें इनके पास, इसकी बातें इनके पास पहुंचाने का जो काम है वो राजनीतिक दल ही करता है। तो कुल मिला के हम यही बोलेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं वो जनता और सरकार के बीच में एक कड़ी का कार्य करते हैं। राजनीतिक शिक्षा मिलती है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, इनका वर्क बहुत ही जरूरी होता है। अर्थात बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की स्थापना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि ऐसे किसी भी संसद के अंदर, चाहे लोकसभा है चाहे राज्यसभा है, कोई बिल पास नहीं होता जब तक मेजोरिटी नहीं होगी। लड़ाई झगड़े होते हैं। तो लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दलों का होना बहुत ही जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कल हम आपके पास इसी टॉपिक से रिलेटेड ही कोई नया कुछ लेके आते हैं। तब तक के लिए हमें आजाद कीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।